क्या कोई जीव भूखा रहता है? कौन करता है उनके भोजन का इंतजाम? कभी सोचा? एक मानव अपने आप को इतना सुरक्षित समझता है। अच्छा एक बात आप बताओ, इतने बैठे ईमानदारी से अपनी आत्मा पे हाथ रख करके, आपको भगवान ने जितना आपने कमा लिया होगा, जो ये सीनियर बैठे हैं मेरे जैसी उम्र के, सारे वही है, जितना आपने कमा लिया, अगर आज मैं कमाना बंद कर दिया तो क्या आखिरी श्वास तक मेरे पास रोटी का इंतजाम है? छत है, कपड़े हैं, तो फिर अगली बात आप समझ लो, फिर मैं किस लिए मर रहा हूं भाई? मुझे जवाब दो। एक दृष्टांत सुना दो लास्ट में। एक पंडित जी थे और वो अपरिग्रह के मार्ग पर चले गए थे। अपरिग्रह पे सुनाऊंगा। वो शास्त्रों की शिक्षा देते थे अपने आश्रम में, लेकिन वो किसी से कोई शुल्क नहीं लेते थे, जैसे भारतीय योग संस्थान नहीं लेता। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ऋषियों वाला है। अभी कल भी मेरे को आपके बीच में कोई सज्जन आए हुए होंगे, मुझे पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, तो मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि वो देशराज जी आपको वो सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा कैसे करेंगे सम्मानित? मेरे मन में लालच आ गया। तो शायद उन्होंने बताया कि वो 11,000 रुपये का एक वो लिफाफा आपको देकर के आपको सम्मानित करेंगे। मैं ये उनके भाव गलत नहीं है, जो बैठा हुए वो बैठे हुए यहीं बैठे हुए, पर आप कल्पना कीजिए, मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि भारतीय योग संस्थान या देशराज जी या ललित जी यहाँ सम्मानित होने के लिए आपसे बुलाते हैं कि आप आओगे तो हम हमारे को दुसाला उड़ाओगे या कुछ और करें? इस भारतीय योग संस्थान को जिस दिन आप समझ जाओगे, सिवाय अश्रुधारा के आपके पास कुछ बचेगा नहीं। बड़ा अजीबोगरीब है ये संस्थान, बहुत अजीबोगरीब है। एक बार कोई मेरी वार्ता चल रही थी ऐसे मॉडल टाउन में, यहाँ बैठे हुए मॉडल टाउन के कोई उनको पता होगा, अभी जयप्रकाश जी आएंगे, उनके नॉलेज में है ये बात। तो वो वार्ता से इतने प्रभावित हुए, आप देखा रही ताव, उन्होंने घर जाकर के 1,01,000 रुपये भारतीय योग संस्थान के नाम का अलग कर दिया। और फिर उन्होंने मेरे को अप्रोच किया किसी रिश्तेदार के माध्यम से। मेरे शायद जी को कहानी पता होगा, मेरे सीधे रिश्तेदार ने कहा मैं सारे बात देशराज जी को कह सकता हूँ, लेकिन 1,01,000 रुपये लेने के लिए मैंने कह दिया ना, तो रिश्तेदार होते हुए मेरी खाट खड़ी कर देंगे। क्या आप कहते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? संस्थान को पैसा नहीं चाहिए, और आपका सम्मान मेरा सम्मान है। अगर आप यहाँ आकर के कुछ लेकर के जाते हो, सच मानो मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान का विषय कोई हो नहीं सकता। मेरी इस संस्था को जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन ये रूप भी समझ में आ जाएगा। संस्थान आपको ये जरूर कहेगा कि आप 100 रुपये की योग मंजरी का सदस्य बनाओ, किसी को आपसे सेवा करवाएगा, लेकिन आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि आप 100 रुपये दे के रसीद कटवा लो। ये बात समझ में आई? ये बाहर वालों को तो नहीं समझ में आएगी, पर आपको तो समझ में आएगी, आपको तो समझ में आएगी। तो पंडित जी भी फीस नहीं लिया करते थे हमारे की तरह। अब तो ठीक है। एक दिन पंडित जी के घर में कोई दे जाते थे, जो जैसे पंडित थे भिक्षा के रूप में कह लो, कोई आटा दे गया, कोई दाल दे गया, कोई चावल दे गया, उसी से उनकी गुजर होती रहती थी। एक दिन ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि घर में ना साग थी ना सब्जी थी, कुछ भी नहीं था। पंडिताइन परेशान हो गए और पंडित जी नहा धो करके अपने आश्रम में क्या करने चल दिए? शिक्षा देने चल दिए। और पंडिताइन ने पूछा पंडित जी से कि पंडित जी आज तो घर में कुछ भी नहीं है, क्या बनाओ? पंडित जी मुंह से नहीं बोले, क्या बोलते, मजबूर थे, बस ऐसे सोचने लगे खड़े। लगभग 30 सेकंड ऐसे सोचा, फिर गर्दन नीचे कर ली और जवाब बिना दिए चले गए।
बच्चों को शिक्षा दे करके वापस आए और पंडिताइन ने खाना बना रखा था, खाना परोस दिया। पंडित जी ने खाना खाया। खाना खा के पंडित जी खाना खाते बोले भगवान, कहता है साग बड़ा स्वादिष्ट बना है, ये क्या स्वाद, क्या क्या साग है ये? तो पंडिताइन कहने लगी, पतिदेव पंडित जी, घर में आज कोई भी साग नहीं था, मैंने आपके सामने परेशानी रखी, आप मुझसे कुछ